बीजेपी का ये धरना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहा है। शीश महल को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है जिसको लेकर वो धरना कर रहे हैं। मैम, आप इस धरने में शामिल हुई है, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये हमारी मांग को ना सोचते हुए इनको अपने आप ही, अगर इनमें थोड़ा सा भी ईमान बाकी है तो अपने आप इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा ये जो ड्रामेबाज नटवर लाल केजरीवाल जी हैं, उन्होंने क्या बोलकर सत्ता हासिल की, किस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह करके फ्री का लालच देके और इस तरीके से आलीशान शीश महल में रह रहे हैं। जबकि आपको पता है कि आज कोरोना के समय क्या था और उस समय ये क्या कर रहे थे। उस समय इनका करोड़ों का स्विमिंग पूल तैयार हो रहा था जिस समय लोग कोरोना से जूझ रहे थे। तो हमारी मांग ये है कि अगर इनमें थोड़ा सा भी ईमान बाकी है तो अपने आप इस्तीफा दे दें। आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जो है वो बेहतर की है, मुफ्त दी है, और बीजेपी ये साजिश चल रही है बीजेपी की। देखिए, साजिश तो इन्होंने इतनी करी कि बीजेपी को हम गिरा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और जो ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, इनकी खुद की शिक्षा मंत्री जो अभी आतिशी बनी है, वो इनके शिक्षा का खुद ही पोल खोल दिया उन्होंने। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिकों में जानवर वहाँ बैठ रहे हैं, तो आप इसकी हालत समझ सकते हैं क्या है। तो आप क्या अब अरविंद केजरीवाल के शीश महल में एंट्री चाहते हैं? बिल्कुल नहीं एंट्री चाहते। हम चाहते हैं उसको धराशायी करें, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो किस लालच से आए थे और आज कितने आलिशान तरीके से रह रहे हैं। वो तो पता नहीं किसी गुप्त रूप से पता चल गया, नहीं तो ये तो पता नहीं अंदर और भी क्या क्या गुल खिला रहे होंगे। और जो एलजी ने जांच के आदेश दिए इस पूरे मामले में, वो कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक है, ये गैर लोकतांत्रिक है। शिक्षा मंत्री जी जो थे उन्हीं के मंत्री थे, उसके बावजूद भी आज वो दिखा रही हैं कि हम ये काम करा रहे हैं। सबसे बड़ी वो दरअसल एमसीडी को लेकर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किया। एमसीडी को देखकर हल्ला बोलने की जरूरत नहीं है। एमसीडी के लोग हमारे इलाके से भी काउंसलर उनके जीते हुए हैं, तो उनकी प्रवृत्ति काम की होती तो मैं अपने इलाके की बता रही हूँ। उनका काउंसलर जीता हुआ है, उनका विधायक जीता हुआ है शोएब इकबाल जी, जो कि बहुत फेमस बनते हैं। हमारा इलाका आके देखो, तब उनके कोई भी चाहे वो एमसीडी प्राप्त कर लें, चाहे वो उसमें आ जाएं, मुख्यमंत्री बन गए, उन्हें काम नहीं करना। उन्हें सिर्फ फोटो सेशन और अपने इश्तेहार में और अपने फोटो सेशन में ही काम करना है। 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, मार्बल वियतनाम से मंगाया गया है और तमाम कालीन पर्दे खुलासा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? उससे पहले भी मैं आपको बताती हूँ कि जिस टाइम हम लोग पानी के लिए तिहाई माम हो रहा था, उस टाइम वहाँ पे केजरीवाल जी पानी के स्विमिंग पूल बना रहे थे अपने घर में। तो वो इतने निर्लज्ज और बेशरम है कि उन्हें जनता का सरोकार नहीं है। और जनता को भी अब जागरूक होने की आवश्यकता है कि हर बार आप उनको बैठाएंगे तो ये देखा जाए, दिल्ली को जो वो कह रहे थे ना कि हम ये बनाएंगे, वो कुछ नहीं है। ना लंदन ना पेरिस कुछ नहीं बनाएंगे, दिल्ली को नरक में डाल रहे हैं और कुछ नहीं है। आजकल वो कभी कूड़े पे ढेर की राजनीति करते हैं। जमुना की देखा जाए तो ना जमुना शुद्ध हुई ना, पर्यावरण के मामले में किसी के मामले में वो जीरो है और जीरो ही रहेंगे। क्या बीजेपी ये चाहती है कि अब जो है शीश महल जो है अरविंद केजरीवाल का, वो देखा जाए, उसमें एंट्री मीडिया को? बिल्कुल, मीडिया को एंट्री होनी चाहिए। जैसे जिस तरीके से वो शीला दीक्षित के मामले में कहते थे कि उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है, तो आज उसके घर के लिए क्यों नहीं बोलना चाहिए? उनके लिए मीडिया के लिए एंट्री होनी चाहिए। कुछ लोगों को भी, जो लोग उनसे देखा जाए मानव अधिकार का वो दिखाते हैं, ढोल पीटते हैं कि हम मानव अधिकार का उल्लंघन कर रही है बीजेपी, कि मोदी जी ये उल्लंघन कर रहे हैं फलाना। जैसे वहाँ पर आजकल जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के साथ खड़े हो गए, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जेएनयू में पहुंच गए थे जहाँ पे नारे लग रहे थे। तो मैं तो चाहती हूँ कि उनका भी पोल खोल अभियान होना चाहिए। वो पोल खोल अभियान चलाते थे, तो आज उनके घर के पर भी जाना चाहिए। मीडिया की एंट्री होनी चाहिए। कोर्ट जिस तरीके से और चीजों में दखल देता है, ऐसे ही कोर्ट का दखलंदाजी से चाहे मीडिया को एंट्री मिलनी चाहिए। आप ये सोचिए, वो गलत रास्ते पर यदि कोई इंसान जा रहा है तो उसकी बात को कैसे सपोर्ट करी जाए। और वो हमेशा एलजी पे ऑब्जेक्शन लेते हैं कि उनके विचारों पे उनके मतभेद है उनसे। धरना दे रही है, क्या वजह है? केजरीवाल के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? केजरीवाल एक आम आदमी का नाम लेके सत्ता में आए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन से वो पैदा हुए और आम आदमी का आवाज उठाने की जगह आज वो 45 करोड़ का अपना घर का रेनोवेशन करा रहे हैं। सिर्फ रेनोवेशन, अब कोई कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, वो रेनोवेशन है। उसके करवाने के बाद आम आदमी का, टैक्स पेयर का इतना पैसा
बर्बाद किया उन्होंने, फिजूल खर्ची की है। उनकी राजनीति यही रह गई है कि फिजूल खर्ची करें विज्ञापनों पे या फिर इस तरह से अपनी अय्याशियों पे। तो हमारा इस वजह से गुस्सा है कि जो टैक्स पेयर है, जो आम आदमी है, जिस आम आदमी का नाम लेके आप आए थे, धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन करे थे आपने, आज वो आम आदमी का सवाल कहाँ गया? आज आम आदमी कहाँ है? आज तो आप बिल्कुल खास हो गए हैं। आप अपना तुलना करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यों की लिस्ट इतनी लंबी है और आपके घोटालों की लिस्ट कितनी लंबी है, दोनों को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी की साजिश है, हमने तो आम आदमी के लिए बहुत काम किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की हैं, शिक्षा मुफ्त दी है। बिल्कुल, अभी शिक्षा के नाम पे अभी आतिशी जो उनकी मंत्री हैं वो गई थी, जाके गवर्नमेंट स्कूल्स का निरीक्षण किया था। क्या हालत थी, वो वीडियो सब सोशल मीडिया पे है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात आप करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा में मोहल्ला क्लिनिक जाके आप देखिए कि वहाँ पे क्या बुरी हालत है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं बहुत। आम आदमी की नाम लेके जो आए थे, आम आदमी की जो ध्यान रखने के लिए आए थे, वो सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हैं, आम आदमी का कोई ध्यान नहीं रख रहे। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी क्या है। कोरोना के सबसे ज्यादा दुख का विषय ये है कि कोरोना के समय पे जब त्राही हो रही थी पूरे देश में, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग मर रहे थे, उस समय इनका रेनोवेशन चल रहा था। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस वक्त रेनोवेशन चल रहा था उस वक्त जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरीके से रेनोवेशन का काम करा रहे थे और यही बीजेपी का धरना फिलहाल चल रहा है। हमसे वादा किया गया कि हम आपको मकान देंगे, साफ पानी देंगे और शौचालय बढ़िया बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए हमारे यहाँ सिगरेट वाला बाग में। सारी झुग्गियाँ परेशान है। जब हम उसकी कोठी देखने आए हैं कि उसने 8 करोड़ रुपए का क्या बनाया है। वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी साजिश कर रही है। बीजेपी का आरोप नहीं है, हम झुग्गी वालों का आरोप है। हमने जब झुग्गी वालों ने जिताया है, हमने सोचा हम गरीब की मदद करेगा। उसने गरीब की मदद तो नहीं करी, उसने अपनी कोठी बनाई है, अपने 8-8 लाख रुपए के 8-8 करोड़ के पर्दे बना रहे हैं। हमारे लिए घर में सोने के लिए चद्दर नहीं है, तो 8-8 लाख रुपए के पर्दे बना रहे हैं। ये तो कोई गलत बात नहीं हुई। हमने तुम्हें प्रधानमंत्री बना के इसलिए बिठाया था कि चल हमारे लिए सपोर्ट करेगा। हम गरीब है तो हमारी गरीब की जनता में से इसलिए उठाया था कि हमारी जनता में से गरीब लोगों की मदद करेगा। गरीब में से एक भी किसी की दी बेटी की शादी में या किसी भी चीज में कोई भी काम नहीं करेगा। कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, वहाँ इलाज चल रहा है। उस मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं मिलती है, रोज भगा देते हैं उसमें कि भाई तुम आ जाना, कल आना। मैं खुद भी जाती हूँ, मेरे को सास ससुर लेके जाती हूँ अपने, कभी उनको दवाई गोली नहीं मिली टाइम से। धरना दे रहे हैं, क्या मांगे? धरना इसलिए दे रहे हैं हम आज उसकी कोठी देखने आए हैं कि उसने उसको ऐसा क्या लगाया आपका कोठी के अंदर अपने, जो इतना हम उसको देखेंगे कि भाई क्या पर्दे लगाए हैं, क्या सोने के भाव पर्दे मिल रहे हैं क्या हैं? उसमें कभी काम पर तू तो पर्दे लगा के बैठा है, फर्श भी ढा के बैठा है भाई, तो इतना बढ़िया हमारी झुग्गी के लिए कभी तुमने एक ईंट की कभी कोठी भी बनाई है हमें, ये एक झोपड़ी बनाई है हमारी, कुछ नहीं करा हमारे लिए। हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं, हम नहीं रखना चाहते।